Hello students, now we are going to discuss about electric field due to electric dipole in axial condition. So how can we find it? So we have some ways to find it. Okay, so there should be a electric dipole, which have equal and opposite charges and which are separated by a small distance 2L. So this should be L and this should also be L, and this is its center. So we have to find the electric field at in axial condition. So axial condition means ये जो डायपोल है, इस डायपोल के एक्सिस के अलोंग, यानी इस डायपोल के एक्सिस के अलोंग हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. ठीक, सो दिस इज़ द पॉइंट, और यही जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट. दिस पॉइंट इज़ नोन एज एक्सियल पॉइंट, और इसी एक्सियल पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? So firstly we should take a distance r from its dipole center. So the distance between O and P is r. So what should be the distance between plus Q and this point P? This should be r minus L. Clear? Because इसके सेंटर से इस P का जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो L है. तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस L होगा. अब माइनस Q चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो माइनस Q चार्ज से अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने की ट्राई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है. तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस L. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होता है वो KQ/R² होता है. तो ये Q जो है ये पॉइंट चार्ज है, और ये जो R है जिस पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस चार्ज से लेकर और इस पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया है R प्लस L. सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो इसके लिए पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. ठीक, तो इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है? R माइनस L है. सो यहाँ पे E प्लस करके हम इसको डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे निगेटिव चार्ज की वजह से. सो निगेटिव चार्ज ये है माइनस Q, और यहाँ से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो R प्लस L है. सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट P पे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं इसको.
सो इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो ये ई पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क करेगा, जिसको हम लोग ई माइनस कहेंगे। और वही ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई नेट की वैल्यू, तो ये दोनों चार्जेस तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। ये दोनों जो चार्जेस हैं वो तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ई प्लस और माइनस ई माइनस हो जाएगा। अब ये ई प्लस को पहले क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये कम है, ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला ज़्यादा है। तो जब ये डिस्टेंस ये कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। और ये R प्लस L की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इस E माइनस की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो इसीलिए E प्लस का जो पॉजिटिव साइन होगा वो ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब इसकी वैल्यू, और ये अपोजिट टू ईच अदर भी है, तो जिस डायरेक्शन में P का डायरेक्शन है, ठीक, उस डायरेक्शन में ये E पॉजिटिव है और P के निगेटिव डायरेक्शन में ये E माइनस है, इसलिए ये भी रीज़न है कि E प्लस में से E माइनस माइनस किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस E प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ई नेट की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, K Q ये कॉमन हो जाएगा, ठीक। हमें मिलेगा 1 अपॉन R माइनस L की स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस L का, ठीक, R प्लस L का होल स्क्वायर। सो देयर शुड बी, अब थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो ये ई नेट की जो वैल्यू हमें मिलेगी, दिस ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू। सो एलसीएम शुड बी R माइनस L स्क्वायर R प्लस L स्क्वायर। सो R माइनस L से R माइनस L स्क्वायर कैंसिल, सो R प्लस L होगा यहाँ पे, ठीक। और ये माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू होगी हमारी हो जाएगी K इंटू क्यू, और यहाँ पर ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L और R प्लस L और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और ये A प्लस बी का स्क्वायर और माइनस A माइनस बी, A माइनस R माइनस L का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे R प्लस L और प्लस R माइनस L कर सकते हैं, और इसको R प्लस L में से माइनस R प्लस L कर सकते हैं ऐसे। सो यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी K Q, और देखिए इस L से ये L कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2R, ठीक। और इसमें ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, तो L प्लस L 2L हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसमें ये ई नेट की जो वैल्यू है हमारी, ये ई नेट की वैल्यू K और Q से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2QL और इंटू यहाँ पे हो जाएगा R और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें ये जो 2QL है, इस 2QL की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होती है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ठीक, ये ई नेट की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो मिल जाएगी K इंटू 2PR और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा डायपोल है, डायपोल, इसका ये जो एल है, ये एल इस आर के कंपेयर में बहुत छोटा है ये। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए सिंस 1 मिनट, यहाँ पे ये आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है। दैट्स वाई यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर का। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर का। सो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू के 2 PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर पावर हो जाएगा 4। सो आर से ये आर कैंसिल, सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ई नेट इक्वल्स टू के 2P अपॉन आर क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल कंडीशन, यानी इन एक्सियल पॉइंट। ओके, सो thank you and Jai Hind. Like, subscribe my channel. Thank you.